सभी गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। मैं घटागिरी निर्दा साय डीएवी कांके रांची में कार्यरत हूँ। आज मेरे वीडियो का प्रसंग है पद परिचय। तो आज मैं पद परिचय का वर्णन करते जा रही हूँ। ध्वनियों या वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ध्वनियों या वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे पद कहते हैं। और इन्हीं पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के पूर्व हम शब्द के विकारी और अविकारी रूप से परिचित हो जाएं। और बच्चों को ऐसे भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते हैं तो उस समय शब्द के विकारी और अविकारी रूप का परिचय हम कक्षा द्वितीय से ही बच्चों को देते हैं, तो ये उनकी एक पुनरावृत्ति भी हो जाएगी। पद परिचय में हम परिचय देते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, उसके पश्चात संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, 8 शब्द के प्रकारों का हम वर्णन करते हैं और उसके पश्चात निपात को भी इसमें शामिल कर देते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा का पद परिचय देते हैं। इसके लिए भेद, लिंग, वचन, कारक, काल और क्रिया के साथ उसके संबंध को जानते हैं। तो भेद में हम मुख्यतः व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को बताते हैं। जैसे मोहन घर जाता है, तो मोहन क्या है? यहाँ संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और वर्तमान काल है, और जाता है क्रिया का करता है। तो संज्ञा का पद परिचय हो गया। अब हम सर्वनाम की ओर चलते हैं। सर्वनाम में भी हम बताते हैं भेद, लिंग, वचन, काल और क्रिया के साथ उसका संबंध। जैसे वह घर जाता है, यहाँ पर हम भेद बता दें, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये सर्वनाम के भेद हुए। और पुरुषवाचक के भी 3 भाग हैं या भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं एक उदाहरण बताई, वह घर जाता है, तो यहाँ वह क्या है? यहाँ वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, एक वचन है और वर्तमान काल है और जाता है क्रिया का करता है। तो सर्वनाम का पद परिचय आप देख ले। अब हम चलते हैं विशेषण की ओर। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। विशेषण आप जानते हैं, इसकी परिभाषा से भी बच्चों को परिचित होना आवश्यक होता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ हम विशेषण पद में उसके भेद बताएंगे, लिंग, वचन, काल बताएंगे और विशेष्य बताएंगे कि जिस संज्ञा और सर्वनाम की वो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और सबसे पहले विशेषण के भेद को देखें तो आपका हो गया गुणवाचक, गुणवाचक के पश्चात हो गया संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। वह लड़की सुंदर है, और उदाहरण के और चलते हैं की ओर, वह लड़की सुंदर है। तो यहाँ पर सुंदर शब्द जो है विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है और इसका विशेष्य क्या है? लड़की। लड़की की विशेषता बता रहा है, वह लड़की सुंदर है। ये आपका हो गया स्त्रीलिंग हो गया, लड़की के विषय में बताया जा रहा है। वर्तमान काल हो गया और विशेषण विशेष्य हम इसकी चर्चा कर चुके। अब चलते हैं हम क्रिया की ओर। क्रिया में भी हम बताएंगे, क्रिया के भेद बताएंगे और उसके पश्चात लिंग, वचन, काल और क्रिया के कर्ता के साथ उसका संबंध बताएंगे। जैसे अब वह घर जाता है, तो यहाँ जाता है क्रिया है, घर जाता है, तो आप देखेंगे यहाँ यह क्या है? कर्म क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं है, यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए जाता है क्रिया हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया और जाने की क्रिया है। तो जा धातु का भी हम परिचय यहाँ पर देते हैं और वाच्य भी बताते हैं। वह घर जाता है कर्तृवाच्य है। क्रिया का पद परिचय यहाँ हो गया। ये चारों हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये संज्ञा के विकारी रूप कहलाते हैं, शब्द के विकारी रूप कहलाते हैं। अब हम चलते हैं अविकारी रूपों की ओर। इसमें आएंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और
इसी के अंतर्गत हम निपात को भी रख लेते हैं। तो क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका हम लोग बताते हैं भेद, और यहाँ पर किस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है इसको बताया जाता है। तो क्रिया के जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो वह धीरे धीरे क्या है, यहाँ क्रिया विशेषण है, और चलता है क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। और क्रिया विशेषण के भेद के अंतर्गत हम कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक को रखते हैं। तो आप देख लिए कि वह धीरे धीरे जाता है, ये धीरे धीरे यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और यहाँ हम अव्यय भी लिख सकते हैं क्योंकि इनका व्यय नहीं होता है। लिंग, वचन, काल आदि के कारण इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है और जाता है क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अब हम चलते हैं संबंध बोधक की ओर। संबंध बोधक में क्या होता है कि इसमें संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य अंशों से बताया जाता है। जैसे उसका घर मेरे घर के पीछे है, तो के पीछे यहाँ पर संबंध हो गया जो घर और है क्रिया के बीच संबंध को बताता है। संबंध बोधक में भी हम अव्यय लिखेंगे और कौन सा शब्द संबंध बोधक शब्द है के पीछे उसका वर्णन करेंगे और किन दो वाक्यांशों को ये जोड़ा है उसको हम बताएंगे। अब हम चलते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अर्थात कंजक्शन आप समझ सकते हैं, इसमें भी ये अव्यय है। सबसे पहले अव्यय है और जैसे हम बताएंगे राम और श्याम भाई हैं, तो यहाँ और जो है कंजक्शन का काम कर रहा है, समुच्चय बोधक का काम करता है। समुच्चय बोधक दो वाक्य खंडों को, उपवाक्यों को, वाक्यांशों को आदि को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर समुच्चय बोधक का परिचय देना है, राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो और शब्द जो है यहाँ समुच्चय बोधक है, अव्यय है और राम और श्याम दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। अब हम चलते हैं विस्मयादि बोधक की ओर। विस्मयादि बोधक में हम मन के भावों को जैसे हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, आश्चर्य इन भावों को बताते हैं। विस्मयादि बोधक में जैसे वह मैच जीत गया, तो वह क्या है यहाँ हम लिखेंगे ये हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। इतना ही परिचय हम दे दे तो बच्चों को पूरे अंक परीक्षा में मिल जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में अगर हम 4 बातों को बताते हैं तो पूरे अंक मिलते हैं। और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात में अगर हम 2 बात भी बता देते हैं कि कौन सा अव्यय है, इसके भेद क्या है और कौन सा संबंध बताते हैं, तो विद्यार्थी पूरे अंक उठा सकते हैं। अब हम निपात की ओर चलते हैं। निपात क्या है, जब किसी वाक्य में बलपूर्वक किसी बात को कही जाती है वहाँ पर निपात होता है। इसके चिन्ह बहुत आसान है, ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल, भर आदि शब्द का प्रयोग जरूर होगा वाक्य में, तो विद्यार्थी समझ सकते हैं कि यहाँ पर निपात का प्रयोग है। मैं भी घर जाऊंगा, तो भी क्या हुआ, बलदायक हो गया यहाँ पर और अव्यय हो गया। और विद्यार्थी से छांट कर लिख देंगे कि भी यहाँ पर निपात है, बलदायक, तो उसे पूरे अंक मिल सकते हैं। तो इस तरह अपने पद का परिचय पा लिया और कहीं भी दिक्कत हो तो आप शेष जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।